हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी गुरुजनों को जिससे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है उन सभी को अनकाउंटेबल थैंक यू। उन सभी को भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। और थैंक यू उनको भी स्पेशल एकदम, जिनको लगता है कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए पर मैंने उन्हें थैंक यू नहीं कहा है। तो आइए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जब करते हैं हम किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन हो, वो चाहे आपको बिल्कुल असंभव सा लगे फिर भी वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से और आसानी से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक है, धीरे धीरे करके मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक मैं ओपोनोपोनो के वीडियो ही शेयर करते आ रही हूँ आप लोगों के साथ, और अभी मैंने ग्रेटिट्यूड भी बहुत सारा किया, तो मैंने बहुत सारे चीज़ मैनिफेस्ट किए हैं और मेरा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सच में ये टेक्निक वर्क करता है। और ये टेक्निक हम लोग जाने अनजाने हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग ये टेक्निक बचपन से करते आ रहे हैं। कई बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो अब दीजिए कि आप बैक जाइए थोड़ा, और बचपन में जो कुछ भी आपको मिला है क्या आपने उसके लिए नहीं सोचा था कि एकदम सोच के खुश हो गए थे, अच्छी फीलिंग थी और वो चीज़ें आपके साथ हो गई। तो हमें उस समय बचपन में लगता था कि ये मैजिक हो रहा है हमारे साथ, या फिर मम्मी लोग हमारी कहती थी कैसे जादू होगा, तो हम लोगों को लगता है कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कुछ भी चीज़ जब हम चाहते हैं तो उस चाहने के लिए आपकी बात को आपके अवचेतन मन तक पहुंचना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे साथ कई चीज़ें अगर जो हमें नहीं चाहिए अभी के एज में और हमें वो बुरा लग रहा है, तो जाने अनजाने में कहते हैं ना, हर कर्म के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी है तो उसने कर्म से इनको इसको जोड़ा है। और जो अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमने जो अपने चीज़ों को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया था वो हमें मिला है। लेकिन क्योंकि जब हम पहुंचा रहे थे हमें पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं था इस चीज़ों का कि ये चीज़ें मांग तो रहे हैं। कई बार गुस्से में कह देती है माँ जाके कि जाओ मर जाओ, मुझे ऐसे बच्चे से बिना बच्चे के रहना पसंद है। तो ये हम उस समय तो बोल दिए, लेकिन जब ये चीज़ हमारे साथ होगा तो उसकी फीलिंग जो है हम अभी फील करके अगर सोचें तो क्या हम बोलेंगे और क्या हम ये चीज़ चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय क्रोध में भी रहते हैं और कई बार हमारी फीलिंग भी ऐसी हो जाती है और गलती से वो मैनिफेस्ट माइंड में चला गया अवचेतन मन में, तो वो होना तय है। फिर हम भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं कहा। आप एक भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि ये जो भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मतलब इस लाइन से नहीं है, नॉर्मल इंसान है। और आज से पहले मैं भी ऐसे ही कहती थी, ऐसा बात नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ। लेकिन हाँ, इस लाइन में आने पे और प्रैक्टिस करने पे काफ़ी चेंजेस मेरे में भी आए हैं और चीज़ों को एक्चुअली मैं समझने लगी हूँ। चेंजेस करना कुछ नहीं पड़ा, कुछ चेंजेस आया नहीं, बस मैंने समझ लिया है कि ये आग है तो आग को छूना नहीं है। जैसे सबको पता है छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो अपना प्रिकॉशन तो हम आग से जलने का लेते हैं, बस उसी तरह मैंने भी इसको लिया है। बाकी कुछ भी चीज़ हमको एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है जब से मैंने इन सब चीज़ों को समझा है। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो तुरंत मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ, और वहाँ से मुझे वापस मतलब खुद को लाना नहीं पड़ता है, मैं खुद ब खुद आ जाती हूँ, ऐसा है। तो इसलिए जाने अनजाने में हमने ही अपने अवचेतन मन में चीज़ों को डाल रखा है और वो मैनिफेस्ट हो गया, तो अब उसका फल भी मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये हो जाता है हर एक व्यक्ति से। हाँ, मैं उधर थी कि हर एक व्यक्ति नहीं कहता है कि मैंने कुछ किया है तो मुझे ये मिला है। ये एकदम सबके लिए इक्वल है। भगवान कहीं पे बैठ के हम लोगों को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। हम जो मांगे हैं वो हमारे अवचेतन, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो कर्मा वाले में बाद में जाएंगे कभी। ये एकदम साइंटिफिक तरीके से, जैसे मैंने अभी दूसरे चैनल पे अपने मैनिफेस्टेशन बुक रीड किया है तो उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है।
और कई चीज़ जो मेरी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे भी अब ये समझ में आ रहा है कि मेरी क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही थी चीज़ें वो। और अगर कोई चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी जाती है, जो चीज़ें मुझे फ्यूचर में नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको अभी ही कहा गया है कि आप मैनिफेस्ट करने से पहले उस चीज़ों को महसूस कीजिए। तो अगर कुछ चीज़ें जैसे गुस्से में हम बार बार बोल भी देते हैं, जो चीज़ें हमको फ्यूचर में ऐसा ही हो जाए, तो उस चीज़ों को अभी महसूस करके देखिए कि तुरंत ही महसूस करके देखिए कि क्या ये चीज़ें आपको फ्यूचर में भी चाहिए। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तभी भी ये गलती कर देते हैं कि हमको एकदम यही इंसान चाहिए चाहिए चाहिए, और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि शादी हो गई, उनकी लव मैरिज हो गई, और वो लव मैरिज चलती नहीं है। तो वो क्यों नहीं चल पा रही है? वो उस समय उस इंसान के साथ तो ठीक थे, लेकिन उनकी जो और इनर क्वालिटी है वो तो इन्हों इन्हों को चाहिए नहीं, इनको कुछ दूसरा चाहिए था। तो वो क्वालिटी इनको चाहिए नहीं, तो अब उनके साथ उनकी बन नहीं रही है। इसलिए जब कभी भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, चाहे वो पार्टनर हो, पैसे हो, घर हो, बंगला हो, या जॉब हो, कुछ भी चीज़, तो आप ये कीजिए कि ये जो जब भी हमको मिलेगा, हो सकता है वो 2 साल के बाद आपको मिले। 2 साल के बाद मिलेगा तो क्या आप जो अभी उसके लिए फ़ील कर रहे हैं वो भी 2 साल के बाद भी फ़ील करेंगे? तो जभी भी आप मैनिफेस्टेशन की सबसे पहले लिस्ट बनाइए, और लिस्ट के बारे में एक बार उसको फ्यूचर में भी जाके देखिए कि ये मैनिफेस्ट जो हम करने वाले हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए राइट है। तब उस पे काम करना शुरू कीजिए, और मैनिफेस्ट होना वो भी बहुत ही आसान टेक्निक है। सिर्फ आपको 3 चीज़ें करनी होगी। आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसके लिए क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर होना होगा। दूसरी बात कि वो आपको फ्यूचर में भी जो चीज़ें मिलेगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो उसके साथ आप 100% खुशी और आनंद में रहेंगे। ये 3 चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ, 2 हो गई। और एक और चीज़ कि इससे आपको जो है कोई हर्ट नहीं होगा, आपका भी हर्ट नहीं होगा, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं उससे दूसरे को भी हर्ट ना हो। ये 3 बातों का जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें, अपने मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बनाएं, तो बहुत ही बारीकी से इसका ध्यान रखें कि आपने मैनिफेस्ट जो भी किया है उसमें ये 3 जो चीज़ें आपको, जब वो चीज़ें मिलेंगी, ना वो दूसरे को कष्ट देने वाली हो, क्योंकि अगर वो दूसरे को कष्ट देने वाली होगी तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। गलती से मैनिफेस्ट हो गया तो उसका रिजल्ट आपको भी भोगना पड़ेगा, भले उसके किसी के भी कष्ट के लिए आप कुछ भी करें। दूसरा कि ये फ्यूचर में आपको मिलेगी तो आप इतने ही खुश रहेंगे, और आपके लिए ये 100% बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जब आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल इसे स्वीकार कर पाएंगे। आपके ये ग्रोथ का रीज़न बनेगी जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट किए हैं, या आपको नीचे ले जाने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा ऐसा मिल गया। क्योंकि वो उस समय उनको लग रहा था कि यही चीज़ें अच्छा हो, यही चीज़ें अच्छा है, यही चीज़ें अच्छा है मेरे लिए। लेकिन जब वो मिल गया तो फिर वो नहीं चाहिए उनको। और जब हम इसके अफर्मेशन और जो सोचते हैं उसके बारे में भी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें और भी ज़रूरी है जो आपको करनी है। नहीं करने वाली अभी मैंने बताई कि आपको इस पे बिल्कुल ध्यान देना है कि इस तरह से आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, जो भी आपको चाहिए उस बात को क्रिस्टल क्लियर रहिए कि इसको आपको अवचेतन मन में पहुंचाना है, और अवचेतन मन में पहुंचाने के लिए आपको उसको फील करना होगा। और तीसरी बात कि आपको सोचना होगा कि वो ऑलरेडी आपके पास है। आपको एक आइसक्रीम खानी है संडे को, आप सोच रहे हैं संडे की छुट्टी के दिन मैं एक आइसक्रीम स्पेशल तरह का खाऊं, तो आपको क्या करना है, संडे को खाना है, ये तो है। तो आप सोचिए आज संडे आ गया है और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, जहाँ पे भी आप जो भी प्लेस का जाके खाना चाहते हैं वो प्लेस इमेजिन कीजिए और खाइए। और उसकी मिठास को, वो थोड़ा, मतलब आप चिली वाला आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो उसको चिली का जो चिली फ्लेक्स का जो क्रंच होता है
उसको तक आप फील कीजिए। आइसक्रीम तो फील करेंगे, आइसक्रीम में जो जो चीज़ डला है उसको भी फील कीजिए। तो जितनी जल्दी उसको फील करेंगे वो तुरंत ही अवचेतन मन में चला जाएगा, और अवचेतन मन में गया तो उसको मैनिफेस्ट होने से आप खुद नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए अवचेतन मन में बात पहुंचाने से पहले मैं एकदम बोलती हूँ आप लोगों को कि जितना मैनिफेस्ट कुछ करना आसान नहीं है, उतना एक बार अवचेतन मन में बात चल गया तो उसको निकालना हो जाएगा। आप भी उसको रोक नहीं पाएंगे फिर मैनिफेस्ट होने से। तो बहुत सोच समझ के अपनी लिस्ट पहले बनाइए और क्लियर कीजिए कि आपको ये चाहिए, ये मिल गया तो आपका क्या होगा। आप उससे खुशी होगी, दुख होंगे, या आपके जीवन में और परेशानियां बढ़ जाएगी और आप उसको संभाल पाएंगे। हो सकता है कई चीज़ें परेशानियां बढ़ाती भी है, तो हर एक परेशानी परेशानी नहीं होती और हर एक परेशानी बुरी भी नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम परेशानियों से ही तो काम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप उतना सह पाएंगे, इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लिस्ट बना लीजिए, हर एक चीज़ को एक बार लिख लीजिए, फिर वो उस पर वर्क करेंगे तो आसानी से मैनिफेस्ट भी होगा और आपकी लाइफ में आनंद भी लाएगा एकदम। बहुत अच्छी खुशी भी होगी और हमें भी खुशी होगी कि आपने जो चाहा वो मैनिफेस्ट किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।